हेलो बच्चों, आप सभी लोगों ने साल भर जिसके लिए इंतजार किया, जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत करी, वो समय आ गया है। मतलब कि नीट का एग्जाम जो कि 12 सितंबर को है। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताने के लिए आया हूं। पहली और सबसे ज्यादा जरूरी बात, ध्यान से सुनिएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद, मतलब जो भी इन्विजिलेटर फॉर्मेलिटीज कराएगा, उसके बाद आपके सामने पेपर आता है। पेपर को ओपन करने के बाद आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इनिशियली आप कुछ ही क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं सारे क्वेश्चंस आप देख लेंगे। और कुछ क्वेश्चंस को देख करके बच्चों के दिमाग में, मतलब कि आपके दिमाग में दो तरीके के परसेप्शन क्रिएट हो सकते हैं। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि यार पेपर तो बहुत टफ है, और या तो आपको लग सकता है कि पेपर तो ईजी है। दोनों ही कंडीशंस में अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि पेपर टफ है, आप क्या सोचेंगे? आप अपने दिमाग में सोचिएगा, अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए बंद करिएगा और सोचिएगा, अरे यार ये पेपर तो इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले इंडिया के हर एक बच्चे के लिए टफ है, सिर्फ मेरे लिए थोड़ी टफ है। यही पेपर तो हर एक बच्चा दे रहा है। मैं आराम से सेलेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे उस रास्ते में जहां पर जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे होंगे, नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे, उनका अप्रोच आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। ऐसा तो कोई एनटीए का क्राइटेरिया है नहीं कि 720 में 720 लाओगे तभी तुमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ नाम की भी कोई चीज होती है, आप सबको पता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़े तो बिना कुछ सोचे समझे छोड़ दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिए कुछ ही क्वेश्चन। दूसरी बात, आपके दिमाग में आ सकता है यार पेपर तो बहुत इजी, मजा आ गया, फोड़ देंगे। नहीं, रिलैक्स्ड रहिए, फिर भी रिलैक्स्ड रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, इजी क्वेश्चन पेपर देख करके आप कई बार जल्दीबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में गलत आंसर टिक कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इजी क्वेश्चन सामने आता है, आप जल्दीबाजी में यार बहुत इजी, मजा आ गया, गलत कैलकुलेशन कर बैठते हैं। कई बार बच्चे तो ओवर एक्साइटमेंट में करेक्ट आंसर टिक करते हैं, और जब सर्कल करने की बारी आती है ओएमआर सीट पे, तो गलत सर्कल, गलत बबल करके आ जाते हैं ओवर एक्साइटमेंट में। इसीलिए मैंने क्या बोला, आपको ऐसा लगे कि पेपर टफ है तो भी रिलैक्स रहिए, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए वही पेपर है। और अगर आपको ऐसा लगे कि पेपर इजी है तो भी रिलैक्स रहिए, क्योंकि पूरे इंडिया के लिए पेपर वही है। रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एग्जाम हॉल में जब आप पेपर दे रहे होंगे, आपके सामने पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे और कुछ दिमाग में नहीं रखना है कि अरे यार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इतने मार्क्स लाना जरूरी है, ऐसा है वैसा है। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको उस 3 घंटे में अपने पेपर के बारे में सोचना है कि इस पेपर में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर लूँ। मेरे पास ये 3 घंटे हैं, मुझे इस पेपर में से ज़्यादा मार्क्स निकाल लेने हैं। इस सोच में टाइम वेस्ट नहीं करना कि मेरा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। वो सब भूल जाइए, वो सब बात की बातें हैं। और दिमाग में एक ही बात रखिए, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो उससे अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ और निगेटिव थॉट प्रोसेस आपको नहीं रखना है। 3 घंटे को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, पेपर में इस बार का जो पैटर्न है उसमें आप सबको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में 2-2 सेक्शन बनाए गए हैं, ए एंड बी सेक्शन, जिसमें से ए सेक्शन में 35 क्वेश्चंस हैं सभी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में, जो कि कंपलसरी हैं। मतलब उसमें आपको उन 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगेन कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, आपको पता है, जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको अप्रोच नहीं समझ में आ रहा है, जिनका कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वजह से आप कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जो सेक्शन बी है उसमें 15 में से 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आप वहां पर बहुत आराम से 5 क्वेश्चंस ऐसे हटा सकते हैं जो आपको नहीं आते। वो बहुत गेम चेंजिंग है। जो बी सेक्शन हो गेम चेंजिंग है, ध्यान रखिएगा। वहां पे आप चाहें तो आराम से 10 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में से अच्छे से पिक कर सकते हैं जो आपको कॉन्फिडेंटली आते हो। इसके अलावा तीसरी जरूरी बात, कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर हम पेपर में सीक्वेंस क्या रखें, मतलब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पहले सॉल्व करें
इस सीक्वेंस को फॉलो करें, या फिर हम बायो केमिस्ट्री फिजिक्स सॉल्व करें, या फिर कुछ और। मैं यहां पर ऐसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आपने साल भर जिस सीक्वेंस को प्रैक्टिस किया है, आपने टेस्ट सीरीज के थ्रू और रेगुलर क्लासरूम के दौरान जो टेस्ट हुए हैं उसके थ्रू आपने जो भी साल भर पैटर्न फॉलो किया है, मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, जो भी आपने साल भर प्रैक्टिस किया एग्जैक्टली वही सीक्वेंस वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। नया कुछ ट्राई करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। और मैं एक बार फिर से लास्ट में बोलना चाहूंगा कि आपको 3 घंटे को यूटिलाइज करने के लिए सबसे जरूरी होता है आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, 3 घंटे अपने पेपर पे टोटली फोकस्ड रहिए। उस टाइम पे आप कुछ और नहीं सोचिए, कुछ भी नहीं सोचना है, हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, घर परिवार भाई बहन माँ बाप मास्टर, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचना है। और उसके बाद आराम से पेपर अच्छा ही जाएगा, मुझे ऐसा पूरा उम्मीद है, क्योंकि आपने साल भर मेहनत करी है। एग्ज़ाम देने के बाद मुझे इन्फॉर्म करें आपका कैसा पेपर गया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।